जैसे कि आप सबको पता है और हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि शेख हसीना ने कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर भाग गई। इस दौरान अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। सबसे पहले आपने देखा होगा कि शेख हसीना ने अपने महल से एक सैन्य हेलीकॉप्टर पकड़ा, वहां से वो भारत आई और हिंडन एयरबेस पर लैंड किया और कुछ देर बाद वो लंदन की तरफ भी रवाना हो गई होगी। ये स्थिति बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई। बताया गया है कि सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने में मदद करने की पेशकश की थी और वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और हजारों प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू का उल्लंघन करके सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री के इस्तीफा की मांग की। और इस दौरान शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पिता कहे जाने वाले शेख रहमान की मूर्ति को भी तोड़ा गया और इसको देखकर लोग भी हैरान रह गए। बांग्लादेश के सेना के प्रमुख जनरल वाकर उल जमाना ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वे देश छोड़कर चली गई है। इसके बाद अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की गई, जिससे प्रदर्शनकारियों ने अस्वीकार कर दिया। अब देखने वाली बात है कि बांग्लादेश में विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई के बाद कौन सी सरकार बनेगी और नए चुनाव कब होंगे। बांग्लादेश में पहले से ही स्थिति खराब थी। 4 अगस्त को हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिसमें 14 पुलिस कर्मी शामिल थे और उसके बाद लोगों का विश्वास भी पुलिस से उठ गया था, जिससे पुलिस कर्मियों की लॉन्चिंग की घटनाएं बढ़ गई थी और अब लोग विश्वास कर रहे हैं सेना पर कि वो स्थिति को संभालेंगे। इस पूरे संकट में चीन और पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। शेख हसीना के भारत के साथ अच्छे संबंध होने के कारण चीन और पाकिस्तान उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का प्रयास किया। भारत ने बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी से नजर रखी हुई है और भारत सरकार ने पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के लिए शेख हसीना बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत की सुरक्षा में मदद की थी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसे होंगे। अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र आया और उसके बाद नई सरकार बनी तो जनता का भला चाहती होंगी तो उनको भारत के साथ अच्छे संबंध रखने ही होंगे, क्योंकि दोनों देश की भौगोलिक और आर्थिक समीकरण एक दूसरे पर निर्भर है। और अगर चीन की बात करें तो चीन ने बांग्लादेश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश किया है, जिसमें सड़क, पुल, बंदरगाह शामिल है। लेकिन शेख हसीना की प्राथमिकता हमेशा से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की रही है, जिससे चीन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि तीस्ता नदी परियोजना में चीन ने निवेश की पेशकश की थी, लेकिन शेख हसीना ने इस प्रोजेक्ट को भी भारत को दे दिया था। और पाकिस्तान की बात करें तो वो भी शेख हसीना की सरकार से खुश नहीं थे, क्योंकि शेख हसीना ने 1971 के युद्ध में अपराधियों को सजा दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के लिए शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक थी, जिससे उनके संबंध और खराब हो गए थे। चीन और पाकिस्तान दोनों ने बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। बांग्लादेश के विपक्षी दल और उग्रवादी संगठन को समर्थन देकर उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़वा दिया। जमात-ए इस्लामी जैसे उग्रवाद समूह को वित्तीय और नैतिक समर्थन देकर उन्होंने बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन को भड़काने का काम किया और इसका मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनाना जो चीन और पाकिस्तान के हित में फैसले ले और वहां भारत का प्रभाव भी कम हो। और अगर विपक्षी दल सत्ता में आते हैं तो चीन और पाकिस्तान दोनों को अपने रणनीतिक हितों को साधने का मौका मिलेगा। चीन और पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हो सकते हैं और इसलिए भारत ने अपने बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और बांग्लादेश की स्थिति पर करीबी से नजर रख रहा है।